वो शिक्षा अधूरी है जिसमें केवल लिखित परीक्षा में सबसे ज़्यादा नंबर आए, उसको जीवन का लक्ष्य मान लिया जाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है और ये शिक्षा अर्थहीन है। हमको जापान से सीखना चाहिए, हमको जर्मनी से सीखना चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अत्यंत अपमानजनक स्थिति में पहुंचे जापान ने अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण किया, कुछ चीजें निर्धारित की। कैसी कार्य संस्कृति होनी चाहिए, कैसा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसा मैनेजमेंट पॉलिसी छोटे से बड़े फैक्ट्रीज में होनी चाहिए, और राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों को तैयार करने का जिम्मा स्कूल टीचर्स को दिया गया। उन्होंने इसको बहुत खूबी से निभाया। उनके अथक प्रयास से अगले 10-12 साल में युवाओं की ऐसी पीढ़ी तैयार हुई जो अपने सामाजिक, अपने नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह करने में सक्षम थे। अगर हम भारत के ढांचे को देखें तो जो सम्मान इनको 1975-80 के दशक में था, जो पोस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की विद्या शिक्षकों के हाथ में थी, वो अब नौकरशाही की जकड़न में आ गई हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, किस तरह से स्पेशलिस्ट लोगों को हटाकर नौकरशाही को थोपा जाए। आज कोई भी शिक्षा संस्थान ले लीजिए, चाहे वो राज्यों में पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक बनाने का निगम हो, चाहे स्कूल बोर्ड हो, राष्ट्रीय स्तर पर सीबीएसई, सीबीएसई, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सबके जो टॉप पोस्ट हैं वो सब आईएएस ऑफिसर्स के पास है। डॉक्टर कुठारी की अध्यक्षता में जब एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 64-66 में आया था तो उन्होंने एक इंडियन एजुकेशन सर्विस की स्थापना की बात की थी। सरकार आती रही जाती रही, पर नौकरशाह ने कभी भी इसको सीरियसली नहीं लिया, उसके लिए कभी तैयार नहीं थे और कभी तैयार नहीं होंगे जब तक कि पॉलिटिकल विल नहीं होगी। जब शिक्षा, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता की बात आती है तो ये सरकार के आंकड़े, बजट से एक दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे किया है कि 50% लोगों के पास डिग्रियां हैं पर वो नौकरी के लायक नहीं है, एम्प्लॉयबल नहीं है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो शिक्षक है उनका अपॉइंटमेंट्स अजीब तरह से किया जा रहा है। आज की तारीख में कोचिंग कोचिंग और कोचिंग को इतना बढ़ावा है, क्यों गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलती? हम लोगों के समय में कोई कोचिंग सेंटर नहीं थे, कोई कोचिंग नहीं लेता था। उसी की चीज आज की जरूरत है। समय आ गया है कि नौकरशाही की जकड़न से शिक्षा का विभाग, स्वास्थ्य का विभाग
बाहर आना चाहिए, और जितनी ये जल्दी होगा तभी इन दो क्षेत्र में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का कुछ मीनिंग होगा और वो कुछ कर सकेंगे।